नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। हमारा मुद्दा है विकास, रामलीला। जी हां, भारतीय राजनीति में संकेत अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि कभी सूबे में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाकर मैसेज दिया गया, तो अब रामलीला मैदान की बाउंड्री उठाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने 10 जिलों में रामलीला मैदान को संवारने का आदेश दिया है। चयनित 10 जिलों में राजधानी लखनऊ, सीएम योगी का गृह जनपद गोरखपुर, राम की नगरी अयोध्या के साथ पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। ऐसे में यहां सवाल उठता है कि क्या सूबे में धार्मिक मुद्दों के बिना सियासत नहीं हो सकती? क्या विकास का एजेंडा पीछे छूटता जा रहा है? ऐसे ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसकी आज हम यहां पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले पूरा मसला क्या है ये आप समझिए, फिर अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन दिनों प्रदेश की सियासत की धुरी भगवान राम बने हुए हैं। घूम फिर कर सियासत धर्म पर जा टिकती है। इस बार मुद्दा प्रदेश के 10 जिलों में रामलीला मैदानों को संवारने के सरकारी फरमान से जुड़ा है। शेष दिनों में वहाँ अक्सर देखा गया कि अतिक्रमण होते गए, क्योंकि वो हार्ट ऑफ द सिटी हो गया है। हर जगह मैं देखता हूँ कि जहाँ रामलीला होती है वो बिल्कुल बस्ती के अंदर है। तो सरकार का निर्णय कि उसकी बाउंड्री वाल करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, सफाई करें। दूसरी ओर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती सरकार के इस फैसले से प्रभावित नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या उद्धार करोगे, वो तो पहले से है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। झोंका तो काम चल रहा है, जहाँ जैसी बात हो रही है उसके अनुसार होती रहेगी। वही मुस्लिम धर्म गुरु को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार हो। तमाम मज़ाहिब के साथ बराबर का सलूक किया जाए। उनकी जो ऐसे कब्रिस्तान हैं, उनकी भी बाउंड्री वॉल जिसको कि रोक दी गई थी, उसका भी सिलसिला जारी रहे। इस मुद्दे पर कांग्रेस के तेवर बेहद तल्ख नजर आ रहे हैं। अच्छी बात है योगी जी, आप रामलीला ग्राउंड की बाउंड्री कराइए, मगर जो मकान कब्जे कर रहे हैं, जो तालाब कब्जे कर रहे हैं, जो लूट मचा रखी उत्तर प्रदेश में, चाहे सरकारी लूट हो, चाहे मंत्रियों द्वारा हो, विधायकों द्वारा हो। वहीं एसपी ने इस मुद्दे पर विरोध तो नहीं दर्ज कराया, बल्कि इस मुद्दे पर खुद श्रेय लेने में जुट गई। नहीं, रामलीला के ग्राउंड की बाउंड्री और उसका सुंदरीकरण का काम ये पहले भी पिछली सरकारों में हमारे यहाँ होता रहा है। अच्छी बात है कि हमारे किए हुए काम को ये आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कभी मूर्ति तो कभी कब्रिस्तान की राजनीति, कभी नाम बदलने पर सियासत, तो अब रामलीला मैदान की राजनीति। 2014 के चुनाव में मुद्दा बना विकास 2019 तक आते आते चुनावी अखाड़े में कहीं छिप सा गया है। इलाहाबाद से मानवेंद्र सिंह के साथ लखनऊ से अनिल यादव, टीम न्यूज स्टेट। और आज का मुद्दा कार्यक्रम में हमारा जो बहस का विषय है वो ये है, क्या रामलीला मैदान के विकास से तय होगा सूबे का विकास? आप अपनी राय दीजिए, आप ट्वीट कीजिए हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @न्यूज स्टेट हिंदी। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के मेहमान आईपी सिंह साहब, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मुफ्ती शमून काश्मी साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इसके अलावा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, महामंत्री गंगा महासभा। हाजी मोहम्मद सलीस साहब हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। इसके अलावा जफर अमीन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आईपी सिंह साहब, ठीक है रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण होता है, होना चाहिए, लेकिन जब सवाल उठने लगा कि क्या सूबे का विकास इसी से तय होगा, आप जो काम कर रहे हैं उससे यही लगता है कि आप सिर्फ एक धार्मिक एजेंडे को सेट करना चाहते हैं और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास देखना है तो आप आइए। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश का ही हूं, देख रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैं आप घूमिए। हाँ। देखिए, एनसीआर राजधानी जो केंद्र है उसका ये भूभाग है, दिल्ली है ऑलमोस्ट। लेकिन आप जब नोएडा से चलेंगे और बलिया गाजीपुर तक जाएंगे तो आपको विकास दिखेगा। उत्तर प्रदेश में जो पूजनी योगी जी की सरकार है, 76 लाख, मैं लेटेस्ट जो डेटा धान खरीद की उसका मैं नहीं बता रहा हूं, 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने का हमारी सरकार ने काम किया।
पिछली सरकारों की तुलना में वो 25-30 साल में उतनी खरीद नहीं की होगी जितना हमने 1.5 साल के अंदर करी है। ठीक है, 35,000। अभी मेरी बात तो पूरी आपने पूछा। अरे सर, आप 30 सेकंड हुआ, मुझे बताने तो दीजिए। ठीक बात, आपका एजेंडा ठीक है, आप बता रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में गन्ने का हमने भेजा है। एक मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे थे कब्रिस्तान की बाउंड्री आपने रोक दी, अब आप रामलीला मैदान की बाउंड्री करा रहे हैं। यही है सबका साथ सबका विकास, उसको भी चलने देते। कब्रिस्तान की चिंता तो समाजवादी पार्टी को थी, और जिस रामलीला मैदान के विकास की बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल आंदोलन करके राजनीति के शिखर पर पहुंचे, और देश की तमाम राजनीतिक दलों की रैलियां वहां होती हैं, और लगभग उत्तर प्रदेश के हर शहर में रामलीला मैदान है। और बहुत साफ तौर से पूजनीय योगी जी ने कहा कि नगर विकास मंत्रालय, हम अनाप शनाप हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की बात नहीं होती। नहीं, मैं तो किसी भी रामलीला मैदान पर न्यूनतम बजट वो भी नगर विकास मंत्रालय खर्च करेगा। ऐसे आइडेंटिफाइड 10-12 जिले हैं जहां रामलीला मैदान की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन कब्रिस्तान से रामलीला मैदान की तुलना करना, मैं ये कह रहा हूं, हमारी बात समाजवादी पार्टी सरकार में स्पष्ट थी कि आप कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनवाइए, लेकिन जो शमशान है, इसका जवाब है समाजवादी पार्टी ने क्या किया वो जनता ने तय किया। आपसे सीधा सवाल मैंने किया था कि क्या ये जरूरी था कि आप कब्रिस्तान की बाउंड्री रुकवा करके रामलीला करवाइए, उसकी भी रुकवा रहे हैं, इसलिए आप पर सवाल उठता है कि आप सियासत कर रहे हैं, आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ। जिस आपने क्यों रुकवाई का दुरुपयोग, मैं कह रहा हूं आपने क्यों रुकवाई, समाजवादी पार्टी कर रही थी। आपका एजेंडा था रुकवाना, उनका सिर्फ एजेंडा था कि एक मजहब विशेष को खुश करना, इसलिए विशेष तौर से कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनाई गई, उसमें तमाम हिंदुओं की। माफ करें आईपी सिंह साहब, जो मैंने पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने जो आपसे पूछा था आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। आगे आपसे पूछूंगा जफर अमीन साहब, जो बात आईपी सिंह साहब कह रहे हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैं आगे फिर पूछूंगा वही सवाल दोहराऊंगा। लेकिन जब 1300 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए खर्च हो जाए, 51.5 करोड़ रुपया से हज हाउस बन जाए, आपने उसी दौरान, अब ये कह रहे हैं रामलीला मैदानों की हालत खराब थी, उसी समय आपने उसकी बाउंड्री वाल करा दी, तो आज इस चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती, आज योगी जी को ये काम नहीं करना पड़ता। देखिए, ऐसा है कि जो 600 करोड़ रुपया शमशान घाट पे माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया, आईपी सिंह साहब उस पर नहीं बोल रहे हैं। आईपी सिंह साहब को उस पर भी बोलना चाहिए, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान की दीवार उठाई गई, वहीं शमशान घाट पे भी काम हुआ, और गोरखपुर में खुद योगी जी के गृह जनपद में और उन्हीं के मेयर ने खर्च किया 2,36,00,000 रुपया। मुक्तिधाम बड़हलगंज में है, वहाँ खर्च किया। हम योगी जी के शहर की बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ जफर अमीन साहब, में कोई जिला ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जफर अमीन साहब कि रामलीला मैदान के लिए कोई काम हुआ क्या आपकी सरकार में? नहीं, रामलीला मैदान के लिए आपकी सरकार में कोई काम हुआ? मैं सर रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये रिपोर्ट है सर, कहीं कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। 1300 करोड़ रुपए कब्रिस्तान के लिए खर्च हुआ, रामलीला मैदान के लिए नहीं खर्च हुआ। जोड़ा वही हाल है। हमारे राष्ट्रीय जिस बात का जवाब आईपी सिंह साहब ने दिया, उस बात का जवाब आप भी नहीं दे रहे हैं। देखा ना, नहीं, जितेंद्रानंद सरस्वती जी तो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं कि बता दीजिए कौन से रामलीला मैदान की दीवार आपने ऊंची करवा दी, कौन से रामलीला मैदान का सौंदर्यीकरण आपने करवा दिया, बता दीजिए। रामलीला मैदान की बात नहीं, हमने शमशान घाट में तो काम किया। यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ और आप बता रहे हैं कुछ और। अगर आपने रामलीला मैदान में कर दिया होता तो सवाल ही नहीं उठता। जितेंद्रानंद सरस्वती जी, क्या ये सच नहीं है कि सरकारें चाहे जो भी हों, सरकारें इनकी हों उनकी हों, चाहे सैफई की हों चाहे गोरखपुर की हों, करती अपने एजेंडे के तहत ही हैं? आपके चैनल के माध्यम से जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि इमोशनल और रिलीजियस जी किसी भी दुनिया के देश में लोकतंत्र का एजेंडा अगर धर्म के आधार पर तय होगा जी, तो कोई कब्रिस्तान के लिए काम करेगा। उत्तर प्रदेश के हज हाउसों के निर्माण, उसमें से एक हज हाउस का मैं उदाहरण देता हूं कि गाजियाबाद में हिंडन के
नदी के उसमें तल में जा करके बनाया गया हज हाउस, और वो भी कहाँ पे, रक्षा मंत्रालय की आपत्तियों को दरकिनार करके। वहाँ पे हिंडन एयरबेस है जिसकी सूचना पाकिस्तान को जा सकती है। इस तरीके के भी काम हुए। अब ऐसे देश में जहाँ श्मशान, कब्रिस्तान, हज हाउस की बात चलेगी तो, और पहले ये किए जा चुके हैं, उस परिस्थिति में धार्मिक अथवा भावनात्मक कार्ड खेलने के लिए एक दूसरा पक्ष भी है। जब आप अल्पसंख्यकवाद की तरफ बढ़ेंगे तो बहुसंख्यकवाद स्वतः ही अपने को उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस करके वो कहीं न कहीं जुड़ेगा। उसी का परिणाम था 325 विधानसभा सीट। उसके बाद से रामलीला मैदानों पे। ठीक है जितेंद्र सरस्वती जी, आप भी धर्मगुरु हैं। मुझे लगता है कि योगी जी भी धर्म के बहुत बड़े जानकार हैं। वो खुद भी महंत हैं, गोरक्षपीठाधीश्वर हैं, बहुत बड़े मठ के महंत हैं। मुझे लगता है कि आपको उनको सलाह देनी चाहिए। देखिए योगी जी बहुत धर्म के जानकार हैं, आपको लगता है सलाह देनी चाहिए कि अगर आप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो विकास तो सबका होना चाहिए। मुफ्ती शमून काशमी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भी ये पूरा विवाद उठ रहा है, क्या ये सिर्फ सियासत को लेकर के है या फिर वोट उनको हिंदू समाज ने दिया है? महाराज जी आ रहा हूं, वो पहले उसके बारे में विचार करेंगे। महाराज जी मैं जिन लोगों ने गालियां दी हैं, महाराज जी आपको ये कैसे पता कि सिर्फ हिंदू समाज ने दिया? आपको ये कैसे पता? अखिलेश यादव ने आपको ये कैसे पता? भगवान को आपको ये कैसे पता? आपको ये कैसे पता शमून कासमी साहब? ये पूरा जी सही सरस्वती जी, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। तय कर रहे हैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नहीं, इसकी वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से धर्मगुरु है, देख कोई दिल न दुख जाए। अरे ठहरिए जरा, बीच में बोलिएगा अमीन साहब। देश बचे। अरे मोहम्मद अमीन साहब जरा ठहरिए, सुनिए जरा साहब, दो लड़ने लगे, पहले से मौका देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न दुख जाए तेरी तहरीर से। घर से मस्जिद है, ठहरिए स्वामी जी जरा ठहरिए, घर से मस्जिद है जरा दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं सरस्वती जी आपसे कहना चाहता हूं, और योगी जी, जो हमें बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारा है कि हमारे देश के अंदर 2 संत आए, उन संतों को ये एहसास कराना चाहिए कि हम कुछ अलग हैं। कैसे अलग है? वसुधैव कुटुंबकम, हुए बच्चे वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक वसुधा है, एक ईश्वर का परिवार है हम। तो रामलीला हो, जहां राम की जीवनी हम बताते हैं, उसका भी जीर्णोद्धार होना चाहिए। जैसे पिछली सरकारों ने अगर नहीं किया तो अभी अंजीत भाई ने जो बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं कि अगर वो रामलीला का भी इसी तरह से जीर्णोद्धार कराते, उसकी बाउंड्री कराते, तो आज योगी जी कुछ और तरफ चलते। मगर मैं योगी जी को एक मशवरा देना चाहता हूं कि योगी जी, आपको हिंदुस्तान यूपी के गरीब लोगों का, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी बात करनी चाहिए, जैसा कि सरकार कर भी रही है। मैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार बगैर भेदभाव के काम कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कब्रिस्तान या कोई और ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी जो सरकार के अंदर आती है, उसकी भी हिफाजत होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो कोई स्कूल हो जिसके ऊपर नाजायज कब्जे कर रहे हैं, उनकी भी वो होनी चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहूंगा। और मैं सरस्वती जी आपसे ये बात कहना चाहूंगा, हम लोगों को तो दिशा निर्देश देना है इस समाज को। ठीक है आईपी सिंह साहब, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बैठे आईपी सिंह साहब। देखिए काजमी साहब के अपने सुझाव हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया कि जो सरकार होती है वो सबकी होती है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर पिछली सरकारों की जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीन साहब कह रहे थे, अमीन साहब जिस गोरखपुर का उदाहरण आप दे रहे थे, गोरखपुर के मेयर भारतीय जनता पार्टी के थे और अपनी निधि से जो मेयर का फंड होता है उससे वो जीर्णोद्धार का काम हुआ था। लेकिन जिस तरह से हज हाउस के बारे में काम हुआ, जिस तरह से कब्रिस्तानों को हजारों करोड़ रुपए देने का काम किया, गोरखपुर में आप बता दीजिए, रामलीला मैदान नहीं दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 साल में। आपका मेयर रो रहा है गोरखपुर के अंदर, आपके पार्षद रो रहे हैं गोरखपुर के अंदर। भाजपा का पार्षद कह रहा है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो हम जहर खा लेंगे। आप पता तो करिए गोरखपुर का, जनता को भ्रमित ना करिए।
वास्तविकता बयान करिए आईपी सिंह साहब। मैं तो अंजीत जी से उत्तर कहूंगा, प्रदेश जब तब बचेगा मैं जब ईमानदारी से बात करिएगा। एक मिनट रुक जाइए, अमीन साहब आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मेरी बात तो आने दीजिए। मैं अंजीत जी से निवेदन करूंगा कि एक बार न्यूज स्टेट की टीम आजमगढ़ जाए और 1.5 साल के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम किस गति से प्रारंभ हुआ उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। अरे वो किस तरह से गोरखपुर की तस्वीर बदल रही है, किस तरह से प्रयागराज, अयोध्या, जितने बड़े शहर हैं, उसका आज गाजियाबाद को देखिए, सारी जमीनें उन्होंने तय किया था। अरे भाई अमीन साहब से उन्होंने लिया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप रखिएगा। नहीं क्या जाइए गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद देश का गंदे शहरों में शुमार था, 352 रैंक आई थी आपकी सरकार में 2017 में। आज स्थान पर है, धीरे धीरे टॉप 10 की तरफ बढ़ रहा है। आईपी सिंह साहब, मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे बरेली हो, जनता के मुद्दों से न भटकें। जनपद बलिया या गाजीपुर हो या काशी हो, आप विकास देखना है, आप जाइए। मैं तो हाजी मोहम्मद सलीम साहब कि योगी सरकार ने कितने बेहतर काम 1.5 साल के अंदर किया, वो 5 साल के अंदर या पिछले जो फैसले रहे हैं के अंदर। भाई पहले ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी का जो है ये राजनीतिक वक्तव्य बंद कराइए, हुआ होगा अपना कमेंट सुनो। हाजी मोहम्मद सलीम साहब तो बंद कराइए। क्या सरकारों के फैसले राजनीतिक क्या जो फैसले हैं वो धार्मिक आधार पर हो रहे हैं, चाहे पिछली सरकारें हो चाहे ये सरकारें हो? ये हाल हो गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि जो अभी सरस्वती जी ने एक शब्द कहा कि इस्लाम का ये पैगाम है कि काफिर को पकड़ो, कत्ल करो, तो ये बताएं कि कहाँ से ये ले आए। ये इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ वक्तव्य दे करके देश के हिंदुओं की भावनाओं को में उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं। हमने जिस देश में रहने का फैसला किया उसका एक संविधान था जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जो इन मनुवादियों को पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि राम के नाम पर, तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, के नाम पर हम कोई विकास न करें और आस्था के नाम पर वोट हासिल करें, सत्ता पे काबिज रहें। अरे भाई, मैं कहूं कि बनाए, शमशान बनाए, पैगंबर साहब के बारे में के लिए बताओ जो काला धन था वापस लाए। पीड़ा होगी मौलवी साहब, आपको भी बहुत पीड़ा होगी अगर पैगंबर साहब के बारे में मैं 2 शब्द हजरत मनु के बारे में समझ तो लीजिए कि मनु कौन है। नहीं सलीम साहब देखिए, विषय से मत भटकिए, जो चर्चा हो रही है अगर वो उसी पर हम विकास बात, वो ये बात कर रहे हैं, आप भी ये कहें गलत है। बिल्कुल, बादशाह का ध्यान सब लोग रखें। आईपी सिंह साहब लेकिन एक बात तो बता दीजिए, मैंने पहला सवाल शुरू में आपसे किया था कि ठीक है अगर रामलीला मैदान का विकास हो रहा हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन जब बात सबके साथ और सबके विकास की होती है तो फिर क्यों आप उनकी बाउंड्री रुकवा देते हैं, फिर उनका ख्याल नहीं रखते? फिर देखिए, मेरा सवाल इसलिए सवाल इसलिए है क्योंकि आप जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास तो आप पर सवाल खड़े होते हैं। अंजीत साहब सुन लीजिए एक मिनट। मियां आजम खान प्रभावशाली मंत्री थे समाजवादी पार्टी के, और जिन कब्रिस्तानों की या हज हाउस की बात हुई वो सारे के सारे काम उन्होंने करा लिए। आप आइडेंटिफाई करके, अमीन साहब बैठे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो बताएं कि किस मस्जिद की या किस कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल हमारी सरकार ने फोर्सली रोका है। लेकिन अगर 10 रामलीला ग्राउंड की स्थिति ठीक की जाती है तो महानगर की स्थिति सुदृढ़ होगी। वहां नालियां बननी चाहिए, चौदीवारी बननी चाहिए, वहां कार्यक्रम होते हैं। सिर्फ रामलीला तो सिर्फ नवरात्रि से लेकर 1 महीने चलता है, शेष धार्मिक कार्य रामलीला मैदान में होते हैं। वही रामलीला मैदान दिल्ली के भी अंदर है, वही रामलीला मैदान पूरे देश में है। चूंकि भगवान राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश मथुरा में है, इसलिए हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं। जो उपेक्षा अयोध्या की हुई, जो वृंदावन मथुरा की हुई, जो काशी की हुई, जो प्रयाग की हुई,
नहीं ठीक है, भगवान ठीक है, पैदा करने वाले को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। शमन कासमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था हाजी साहब, जो आपने मुद्दा उठाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत नूह हैं, जिन्हें आपने इसकी मालूमात हासिल करिए। अगर कोई आदमी, यानी हमें यह कहा गया कि आप दूसरों के मजाहिब के रहनुमाओं का एहतराम करो। अभी जैसे आईपी सिंह जी ने ये बात कही, रामलीला ग्राउंड का एक हवाला दिया कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग वहां बैठे थे, अगर आपको याद हो, हमने वहां आंदोलन चलाया। तो हमें रामलीला ग्राउंड का, अगर रामलीलाओं का अगर कहीं हिफाजत हो रही है तो हमें खुशी है इस बात की कि अगर श्री राम के नाम से रामलीलाएं वहां होती हैं तो उसकी हिफाजत होनी चाहिए। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, आईपी सिंह जी भी बैठे हैं यहाँ, ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल बनाइए जैसे यहां से गुंडा राज खत्म हुआ, जैसे यहां से बदमाश जो है वो पलायन कर गए। तो मैं योगी जी से कहूंगा कि ऐसा माहौल बनाइए कि हमारी माँ और बहनें आजादी के साथ जाएं और ये गुंडा राज जो है समाप्त हो। इस पे आप जोर दीजिए योगी जी, हम आपके साथ हैं, सारा समाज आपके साथ है। जब सबके साथ सबके विकास की बात आई है। और हाजी जी सुनिए हमारी बात, आपको बताना चाहता हूं मैं, आप पहले मालूमात हासिल करिए। ये मनुवादी और यनुवादी मत कहिए ये बात। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ही मनु कहते हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, दोनों का मूल एक है। एको ब्रह्म द्वितीय नाश्ते ने ना नाश्ते। मैं सरस्वती जी को भी ये कहना चाह रहा था कि सरस्वती जी, आप और हम तो समाज को दिशा निर्देश देने के लिए हैं, हम कहीं भेदभाव करने के लिए नहीं है। आप ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा मत बनाइए कि आप उससे फायदा उठाने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार होनी चाहिए कि जो राष्ट्र को समर्पित हो, जहां हिंदू और मुसलमानों की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये पिछली सरकार ने जो काम किए हैं 70 साल के अंदर, जो 54 साल में ऐसे बीज बो दिए थे, उनसे किसी तरह से हासिल करना आसान काम नहीं था। इससे आगे का सवाल मैं आईपी सिंह साहब से पूछ लेता हूं। इससे आगे का सवाल मैं आईपी सिंह साहब से पूछ लेता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। कह दिया सबका साथ सबका विकास, मैं आपसे पूछ लेता हूं, बता दीजिए कब्रिस्तान की बाउंड्री कब से शुरू होगी? अब तो कह रहे हैं कासमी साहब, बताइए, आईपी सिंह साहब बता दीजिए। देखिए, अगर 10 रामलीला ग्राउंड का काम शुरू होता है तो आप देखिए ना कि नगर विकास उस पर कितना व्यय करता है। और जितेंद्र, एक मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेंद्र, मैं एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। 100 करोड़ रुपए पहले ही समाजवादी पार्टी कब्रिस्तानों के ऊपर खर्च कर चुकी है। तो मतलब ये साफ है कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बन चुकी है। हिंदुओं की आबादी 80% से ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगर 18% मुसलमानों के लिए जो कब्रिस्तान है उस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं। 1,500 करोड़ रुपए हज हाउसेस से तमाम मिला के खर्च किए जा सकते हैं। तो कुछ करोड़ रुपए विकास तो होना चाहिए ना। 100, 200, 500, 1300 करोड़ रुपए खर्च होने नहीं जा रहा हाजी साहब। कुछ करोड़ रुपए इनके सुदृढ़ीकरण में खर्च होंगे। ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए, इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। ये जिस भी नगर, जिस भी शहर में बनेगा उसका उद्धार होगा। इससे कोई एतराज नहीं है। एक बात आईपी सिंह साहब से हम कहना चाहेंगे। कह लीजिए जफर अमीन साहब, कह लीजिए आप जल्दी से। अरे भाई, कौन मुसलमान विरोध कर रहा है आपके? देखिए, हमारा आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, हम एक गुजारिश आपसे करेंगे, जैसे कि अभी आपने, अरे भाई मौलाना साहब चुप रहिए। प्रणाम। अरे भाई मौलाना साहब आप चुप रहिए। पूछ लीजिए, वक्त कम है। जो मुद्दा है उस पर बात कर ही नहीं रहे आप। देखिए आईपी सिंह साहब, हम आप एक गुजारिश करेंगे। आपने 4000 उर्दू टीचरों की नौकरी छीन लिया, ये कह के कि उर्दू टीचरों की भर्ती नहीं होगी, जगह नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं कि मेरे पास इतना ही था। 4000 नौकरी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। हमने आज सवाल पूछा था, हमने जो सवाल पूछा था आपका जवाब क्या है, मैं आपको जानकारी दे दें। आज के सवाल पर आपकी राय है। हमने जो सवाल पूछा था, क्या रामलीला मैदान के विकास से तय होगा सूबे का विकास, जो आपकी राय आई है वो आपको बता दें। सिर्फ 25% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 75% लोग इससे सहमत नहीं है।